श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी हो, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट हो, आपके व्यापार में संकट हो, कोई ना कोई विघ्न बार बार आ जाता है, आपके घर में कभी भी तिजोरी भरी हुई नहीं रहती, यानी कि हमेशा खाली रहती है, तो आपको चतुर्थी तिथि पर यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए कल चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है, जो हमारे जीवन के विघ्नों को हरते हैं, जो हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर करते हैं। यदि आपके घर में धन आने में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी रास्ते आपके जीवन में धन संबंधित आड़े आ रहे हैं, वो सारी समस्या जो है इन उपायों से दूर हो जाएगी। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि धुर्वा घास से करना है। धुर्वा घास आपके जीवन के सारे संकटों को हरेंगे, आपके घर के सारे क्लेश को दूर करेंगे। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको ये उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो आपके घर में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट है, यानी कि कोई भी समस्या आ रही है, चाहे विवाह संबंधित परेशानी आ रही है, चाहे बुध ग्रह से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, वो सारी समस्या इन उपाय से दूर हो जाती है। और जो तीसरा उपाय होगा वो आपको विशेषकर नज़र के लिए है, यानी कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम में सफल होना चाहता है तो तीसरा उपाय भस्म का उपाय है, वो भी बहुत ही काफ़ी, देखिए ये उपाय भी बहुत खास है और इफेक्टिव उपाय है, तो ये तीसरा उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए गणेश जी को धुर्वा बहुत प्रिय होती है और गणेश जी को धुर्वा आपको अर्पित करनी है। अब देखो आपको क्या करना है, 11, 21, 51 का आपको एक बंडल तैयार करना है। देखिए 11 धुर्वा भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं। 21 बहुत शुभ होता है तो 21 का अंक जो है 21 भी आप ले सकते हैं। तो 21 धुर्वा घास आपको लेनी है और उसका एक बंडल आपको तैयार कर लेना है। अब आपको जाना है गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, गणेश जी के मंदिर में आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चरणों में धुर्वा घास अर्पित नहीं की जाती। तो धुर्वा घास आप मस्तक पर अर्पित कर सकते हैं। आप जब अर्पित करेंगे तब आपको बहुत ही शुद्ध भाव के साथ 108 बार श्री गणेशाय नमः या तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद धुर्वा घास जो है वो आपको अर्पित कर देनी है। ध्यान रखना है कि जब आप धुर्वा घास अर्पित करेंगे, धुर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है, उसके बाद आप थोड़ी देर वहीं पर मंदिर में रहेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं आपको करना चाहिए। 5-10 मिनट बाद आपको वो धुर्वा घास वापस से उठा लेनी है। देखिए यदि आपके घर के आसपास बड़ा मंदिर है, वहाँ पर पुजारी जी हैं, तो वहाँ पर पुजारी जी से बोल सकते हैं, वो धुर्वा घास उठा करके आपको दे देंगे। अब बहुत ध्यान से समझना, ये उपाय किस लिए है कि आपके घर में यदि किसी भी प्रकार से, किसी भी मार्ग से धन आने के कोई भी स्तोत्र जो है वो बंद हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, आपके घर में धन आने के आवक जो है वो बंद हो चुकी है, धन आ ही नहीं रहा है, आपने कितने ही प्रयास कर लिए, कोई भी विघ्न, कोई भी संकट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। यदि आपके पास स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, धन आने में कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी विघ्न आ रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये धुर्वा घास आप लेकर के आएंगे, घर मंदिर से घर पर लेकर के आएंगे और घर के मुख्य द्वार पर, देखो घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की साइड, आगे पीछे दोनों साइड हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। देखिए यदि आपके घर में ऐसी गणेश जी की स्थापना नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहीं पर मुख्य द्वार के ऊपर आप स्पर्श करवा देना, ओम गण गणपते नमः ये श्री गणेशाय नमः का 11 बार जप करना। फिर उसके बाद आप क्या करना, ये जो धुर्वा घास है आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर, धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। सबसे पहले हो सके तो पीले रंग के वस्त्र में भी आप रख सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र रखना, उसके अंदर चावल डालना 11, उसके बाद 21 धुर्वा घास का बंडल रखना, उसकी पोटली बना करके आप रख सकते हैं आपके धन रखने वाले स्थान पर। और जब आप स्थान पर रखेंगे तब आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि कोई भी संकट, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या जो मेरे जीवन में आ रही है, जो धन से जुड़ी हुई है, वो सब आपको दूर करना है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। गणेश जी आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर हो या ना हो तो भी आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होती हैं। तो देखिए ये हो गया पहला उपाय, ये भी आपको धुर्वा घास से करना है। ये उपाय विशेषकर आपके घर के गृह क्लेश को दूर करेगा। आपके घर में कोई भी समस्या हो, आपस में लोग लड़ते हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके घर के क्लेश को दूर करेगा, आपके घर में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर से सारे संकट, सारी समस्या दूर करेगा। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रहा है, कोई
कार्य जो है वो अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए, जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत ही आसान सा उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक आप कर सकते हैं। विशेषकर चतुर्थी तिथि पर करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो आप कल भी ये उपाय कर सकते हैं। 3 धुर्वा घास के आपको बंडल लेना है, 21 21 21 के 3 आप तैयार कर लेना, ठीक है। साथ में आपको लेना है पीला चंदन, पीला चंदन भी ले सकते हैं या तो लाल चंदन भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। बहुत ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक धुर्वा घास का जो बंडल है, ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना। बहुत ध्यान से समझना। और ये जो धुर्वा घास का पहला बंडल है, भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आप जो पीला चंदन या तो लाल चंदन जो भी लेकर के आए हैं, थोड़ा सा हाथ में लेना, शुद्ध जल डालना, हाथ में लेना और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको इसका लेपन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी धुर्वा घास जो है, वो धुर्वा घास आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। पत्ती वाला हिस्सा भगवान की तरफ होना चाहिए और डंडे वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आप अर्पित कर देना, ठीक है। अब जो तीसरी धुर्वा घास है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, एक साथ में एक और स्टील का पात्र लेकर के जाना जो कि खाली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो खाली पात्र है जलाधारी के वहाँ पर रखना और उसके बाद अब आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, ठीक है। और उसके बाद शेष जो पूरा जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर आपने धुर्वा घास अर्पित करी है उन्हीं के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो जलाधारी का जो जल है, जो जल जो है जलाधारी के माँ से निकल करके पात्र में आ जाएगा, जो खाली पात्र है उसमें आ जाएगा। और उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान की जो धुर्वा घास है उसको आपको उठाना है और उसे इस पात्र के अंदर जिसमें जल आया है उसके अंदर आपको रख देनी है। आ गई आपको बात समझ में? आपने 3 धुर्वा घास के बंडल आपने अर्पित कर दिए, पीला चंदन आपने अर्पित कर दिया, अंत में 1 लोटा जल अर्पित कर दिया। अब ये जो है आपको ले जाना है आपके घर पर। आप भगवान से प्रार्थना करें कि ये मेरे घर वालों के सारे संकटों को दूर करेगा, मेरे घर से ग्रह क्लेश को दूर करेगा, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगा। ऐसी कामना करते हुए ये आप घर पर ले करके आ जाना। और उसके बाद इसका जो छिड़काव है पूरे घर में आपको इसका छिड़काव करना है, ओम गण गणपते नमः। यानी कि जो धुर्वा घास है, धुर्वा घास के अंदर जो जल है, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल जो था, उससे आपको पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। बस इतना सा आसान सा उपाय करना है। एक बार करके देखिए, आपके घर के सारे संकट, सारी समस्या जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय भी आप कितनी भी बार कर सकते हैं। एक बार करना चाहें तो 1 बार कर लें, 3 बार करना चाहें तो 3 बार कर लें। तो ये विशेष उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए अब तीसरा उपाय, यदि आपके घर वालों को बार बार किसी न किसी व्यक्ति की नज़र लग जाती है, यदि आपके घर वालों पर किसी भी प्रकार का विघ्न है, किसी भी प्रकार की समस्या है, या तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर है और आप चाहते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी आपके सारी समस्याओं को दूर कर दें, साथ ही साथ कोई भी आप कार्य करने जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो सफल हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय है, भस्म वाला उपाय, जो कि हमने पहले आपको बताया था। क्या करना है, धुर्वा घास लेनी है। हरी धुर्वा घास जो रहती है ना वो नहीं लेनी है, जो सूखी धुर्वा घास आती है ना, जो सूख जाती है, वो धुर्वा घास आपको लेनी है। वो धुर्वा घास बिल्कुल चूर लेना, ठीक है। उस धुर्वा घास के अंदर थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं या थोड़ा सा घी डाल करके उसे प्रज्वलित कर लेना, ठीक है। वो बिल्कुल राख हो जाएगी, काली काली पूरी राख बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इस धुर्वा घास को अब आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, थोड़ी सी धुर्वा घास उस पात्र के अंदर डालना है। अब इस भस्म को ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब बची हुई जो धुर्वा घास जो है ना, उसके अंदर आपको घी मिलाना है, बिल्कुल काली हो जाएगी और वो एक तरीके से काजल बन जाएगा। उसके बाद आप कहीं पर भी कभी भी कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, तब आपको इसकी एक टिकी आपके ऊपर लगा लेनी है, आपके कान के पीछे लगा लेनी है। जिस प्रकार से हम बच्चों को लगाते हैं ना, उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जो भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे और जो भी चाहते हैं वो परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कल के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।